मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शनिवार को राधा अष्टमी के मौके पर विदिशा के नंदवाना में स्थित राधा रानी के मंदिर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। विदिशा के इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां मौजूद प्रतिमा मुगल शासन के दौरान वृंदावन से करीब 300 साल पहले गुप्त रूप से विदिशा लाई गई थी। तब से ही यहाँ विराजी राधा रानी की पूजा अर्चना गुप्त रूप से शर्मा परिवार करता है। साल में सिर्फ एक बार इस मंदिर के पट आम जनता के लिए खोले जाते हैं और राधा अष्टमी पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज राधा अष्टमी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती दर्शन के लिए मंदिर में पहुंची। पिछले 2 सालों से लगातार वे राधा अष्टमी पर यहां दर्शन के लिए आ रही हैं। दर्शन करने के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं यहां आज दर्शन के लिए आई हूं, किसी प्रकार की राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दूंगी। राधा रानी के इस मंदिर को सार्वजनिक रूप से बनाए जाने और आम जनता के लिए रोजाना खोले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी परंपरा है और राधा रानी की सेवा करने वाले परिवार पर ही यह निर्भर करता है कि उन्हें इस परंपरा का किस प्रकार निर्वहन करना है और इसे आगे बढ़ाना है। गायों की दुर्दशा के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब शिवराज सिंह देंगे और दर्शन का बोलकर राजनीतिक बयानबाजी से किनारा कर लिया। हो गया, लग गया जी। चलो शुरू करते हैं। राधा रानी ने ही कृष्ण के जीवन में मधुरता लाई थी, क्योंकि कृष्ण शौर्य संपन्न थे और कृष्ण का जो शौर्य था वो बहुत विकराल था। उसके अंदर मधुरता का मेल जरूरी था। राधा रानी श्री विद्या का अवतार हैं और विदिशा धन्य है कि विदिशा में स्वयं वृंदावन से पधारी हुई राधा रानी हैं। मैं आज उनके दर्शन करने के लिए आती हूँ और जिस प्रकार से यहाँ का वो जो परिवार है, जिस घर में वो माँ बैठी हैं भगवती राधा रानी श्री विद्या, वो जिस प्रकार से निरंतर शताब्दियों से उनकी सेवा कर रहा है, मैं उस परिवार का बहुत अभिनंदन करूँगी। और चूँकि ये पॉलिटिकल माहौल का मामला नहीं है और ना यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो सकती है, इसलिए मैं सिर्फ राधा रानी से संबंधित ही बात करूँगी। वृंदावन गली नंदवाना विदिशा कहलाता है। यहाँ जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस साल में एक ही बार आम दर्शन के लिए खोला जाता है, जो कि उस टाइम 1670 ईस्वी में जब मुगलों का शासक हुआ करता था, वहाँ मुगलों ने जब आक्रमण किया था औरंगजेब वगैरह ने, तो वहाँ से जो निधियाँ यहाँ लाई गई थी, हमारे जो पूर्वज है वो लेके इधर आए। यहाँ करीब 350 साल पहले किले के बाहर जो खंडर हुआ करता था, यहाँ आके बस गए और उनके आतताई के कारण गुप्त रूप से पूजन होती थी, जो अभी तक पूजन होती रही है। यहाँ दर्शन के लिए कौन को रहा है? दर्शन के लिए साधारण 4-5 साल से उमा भारती जी आ रही हैं। अभी प्रहलाद पटेल जी गए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, और करीब 10-20 हज़ार लोग दर्शन के लिए आते हैं। वीआईपी दर्शन के लिए भी आते हैं। साधना भाभी भी दर्शन के लिए कर चुकी हैं और काफ़ी लोग आते हैं दर्शन के लिए। बाहर से रोज लोग आते हैं। साल भर में एक बार मंदिर के दर्शन का क्या महत्व जो है कि उस टाइम जो आतताई था मुगलों का, मुस्लिम शासकों का, उस रूप से गुप्त रूप से पूजन होती थी, ताकि उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो गुप्त रूप से पूजन करते थे उनके आतंक के कारण। वो परंपरा आज तक हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। इसलिए साल में एक बार सिर्फ आम दर्शन के लिए खोले जाते हैं, बाकी पट बंद रहते हैं। गुप्त पूजन होती है, अंदर पूजन होती है।